आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल का। अगर इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की तरफ नजर डाली जाए तो जो तमाम उम्मीदें पिछले माह दिलाई गई थी पाकिस्तानी अवाम को कि जब IMF के साथ मुआहिदा तय पाया और उसके बाद यह कहा गया कि जो कुछ अब मामलात होंगे वो बेहतर होंगे, जो रुपए की कदर है वो मुस्तहकम होगी, मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हुकूमत जाती है और जैसे ही निगरान हुकूमत आती है तो मुश्किलात के अंबार खड़े हो जाते हैं। अब आलम यह है कि पाकिस्तानी रुपया तेजी से अपनी कदर खो रहा है और तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पर पाकिस्तानी रुपए की कदर में हमें कमी नजर आती है। डॉलर तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंच जाता है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें ऑल टाइम हाई नजर आती हैं और साथ साथ पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो भी अपनी बुलंदी पे दिखाई देती हैं। यह बात यहां पे नहीं रुकती, इसका इजाफा यहां भी देखने में आता है कि गुज़िश्ता माह जो बिजली के बिल आए उसने आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी और एक मुश्किलात का नया अंबार लगा दिया। साथ साथ अशिया खुर्दनोश की वो कीमतें जिसमें आटा, दाल, चीनी वो ऑल टाइम हाई इस वक्त नजर आती हैं। यानी कि ये कहा जाए कि एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, तो ये बात गलत ना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो तेजी का रुझान देखा जा रहा था माजी की हुकूमत के आखिरी हफ्ते के अंदर, वो तेजी का रुझान भी अब दम तोड़ चुका है और इंडेक्स मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं शहरियार भट्ट साहब, जिनसे हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि जो माशी सूरत हाल है क्या इस मौजूदा निगरान हुकूमत के पास उसका कोई हल मौजूद है या नहीं। शहरियार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार साहब जरा ये बताइएगा कि हम देख रहे थे काफी ज्यादा जुलाई के महीने में एक्सपेक्टेशन थी कि IMF के साथ जब मुआहिदा हो जाएगा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान को दीगर दोस्त ममालिक से कर्ज मिल जाएंगे तो इवेंचुअली जो डॉलर की जो कदर है उसमें कमी होगी। लेकिन यह अरसा ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर ना सका और अब डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले 300 रुपए की हद को तजावुज कर चुका है और इनफैक्ट ओपन मार्केट में यह बताया जा रहा है कि 315 और 320 के नेट पर ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल मुनीर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हर तरफ की उम्मीद थी कि जैसे ही हुकूमत चेंज होगी और IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हुए हैं, चूंकि हम डिफॉल्ट के खतरात से बाहर आ चुके हैं, तो अब हमारा रुपया भी मुस्तहकम होगा और हमारी मईशत अपनी तेजी के डगर के ऊपर आएगी जिस तरफ इसको आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि IMF के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया उसमें हमने दो चीजें रखी हैं। एक तो हमने ये तय किया था कि हम जो डॉलर प्राइस है उसको मार्केट बेस के ऊपर रखेंगे, एक्सचेंज रेट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जिस तरह के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर इसाकदार साहब के बारे में कहा जाता था कि वो मैनिपुलेट करते थे लाइक। तो दूसरी चीज ये कि हमने ये एक बेंचमार्क सेट किया कि हम US डॉलर में जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का रेट है उसको 1.25% तक रखेंगे, इससे ज्यादा स्प्रेड नहीं होने देंगे। और साथ ही हमने IMF के साथ ये एग्री भी किया कि हमने चूंकि हमारी इंपोर्ट रोकी हुई फोर्सफुली, हम उनको भी खोलेंगे। तो हुआ ये कि जैसे इंपोर्ट हमने खोली है, LCs रिटायर्ड हो रही थी, तो एकदम से एक प्रेशर आप कह सकते हैं कि डिमांड क्रिएट हुई, फिर ट्रैवलिंग भी पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है और फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से हमने रिजर्व बिल्डअप किए थे वो भी स्लाइटली डिक्लाइन साइड पे हो गए और खासतौर पे जो हम रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हमें पैसे भेजते हैं उसमें 13% के करीब हमने डिक्लाइन देखा। 2.1% बिलियन डॉलर हमारे पास रिसीव हुए। लास्ट टाइम हम $2.5 अरब के करीब रिसीव कर रहे थे। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट भी डाउन साइड के ऊपर आई है और LSM का डेटा भी नीचे आ रहा है, तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर नेगेटिव साइड के ऊपर जाने लगे, जिसकी वजह से हमारी करेंसी। लेकिन शहरियार, मैं इसाकदार साहब की जो आखिरी इंटरव्यूज थे उसमें वो बड़ा कैटेगोरिकली कहते नजर आते हैं कि जो डॉलर के रियल एक्सचेंज वैल्यू है 240-245 से जायद नहीं है और डॉलर की जो इवेंचुअली जो कीमतें हैं वो यहीं पे नजर आएंगी। ऐसा क्या हुआ कि कीमतें तेजी से बढ़ी और 300 की हद को भी तजावुज कर गई? कोई तो कहीं ना कहीं तो खराबी हुई है ना? देखिए खराबी आप इतना या वो ओवर एस्टिमेट कर रहे थे चीजों को। देखिए इसाकदार साहब की जो स्टेटमेंट थी वो तो आप कह सकते हैं कि बड़ी हद तक पॉलिटिकल साइड भी होती है। आप ये मत भूलिए कि इसाकदार साहब फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं, तो somehow वो पॉलिटिकल। आप कह रहे हैं कि वो कौम को डिसीव कर रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उन्होंने माजी में दोनों तरफ काम भी किया है, डॉलर ऊपर भी है, लेकिन हम चूंकि हम IMF के साथ मुआहिदा कर चुके हैं
कि हमने अब यूएस डॉलर को मार्केट बेस पे रखना है, एक्सचेंज रेट के ऊपर रखना है। आपको याद होगा इसाक डार साहब 224-25 का जब डॉलर था उस वक्त भी कहा करते थे कि 200 रुपए से नीचे होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमने इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखी, 280 रुपए तक भी यूएस डॉलर को जाते हुए देखा है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, हमने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसके तहत हमें जो यूएस डॉलर है उसको मार्केट बेस के ऊपर रखना था। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमने एक बेंचमार्क सेट किया कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के अंदर 7% से ज्यादा का फर्क नहीं होगा, जो अब बढ़ के 5% तक आ चुका है। तो अब ओपन मार्केट का ये कहना चाहिए कि ड्राइव कर रही है यूएस डॉलर के रेट को पाकिस्तान। और ये ओपन मार्केट में जो रुपये पे जो प्रेशर है, आपको क्या लग रहा है इसकी वजूहत क्या है शहरयार? जैसा मैंने आपको वजूहत बताई है कि डिमांड पाकिस्तान में एकदम से क्रिएट हुई है, एलसी रिटायर्ड हो रही हैं, और फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करने की अशद जरूरत है कि कंटिन्यू रिपोर्ट आ रही है कि डॉलर जो है वो ट्रैवल हो रहा है पाकिस्तान से, बॉर्डर एरिया पे एक अलग रेट है, कराची में एक अलग रेट है, पेशावर में एक अलग रेट है, तो जितने स्मगल हो रहा है ये चीज देखने की जरूरत है। फिर आप देखें हमारी ऑयल की सेल काफी ज्यादा डाउन हुई है, क्लियरली इंडिकेट है कि हमारी रिसेशन के साथ साथ हम ईरान से जो हम ऑयल आ रहा है स्मगल होकर, या आप देखें कराची की मार्केट में ओपनली आपको कुकिंग ऑयल भी मिल रहा है, ईरानी गुड्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पासपोर्ट देकर तो नहीं आ रही है, ये यूएस डॉलर ही अदा कर रहे हैं हम, तो ये चीजें पाकिस्तान में आ रही है। तो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, स्मगलिंग को रोकने की जरूरत है। और फिर तीसरी चीज जो हमने हमारी सोसाइटी में देखी है कि जब भी पैनिक लाइक सिचुएशन होती है तो लोग कट्टेबाजी का उनसे बहुत होता है, लोग होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी आप कह सकते हैं जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो उन्होंने अपनी करेंसी कन्वर्ट करना शुरू कर दी और होल्डिंग करना शुरू कर दी पाकिस्तान में, और डॉलर रखना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बड़ी वजह है शहरयार। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट रुकी हुई थी, जो एलसीज खुल नहीं पा रही थी, जिसकी बाद अब आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा हुआ और अब इसमें रिलैक्सेशन हुई और अब एलसीज खुलना शुरू हुई, जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा है, डू वी एक्सपेक्ट के आगे चल के जब सूरत हाल थोड़ी सी नॉर्मलाइज होगी तो ये डॉलर एक बार फिर से स्टेबल हो सकता है इस सतह के ऊपर? देखिए, अगर हालात नॉर्मलाइज करने हैं, हमें हमारी करेंसी को मुस्तहकम करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक बाकायदा एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक मिड टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म प्लान करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लान में तो यह है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, मुल्क में इनपुट लेकर आने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान में हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमसे प्रॉमिसेस किए हैं, आपको याद होगा सऊदी अरेबिया ने कहा था हम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, हमने एक ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे थे, उसका अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आ रही है। फिर साथ साथ $8 बिलियन की एक फंड बनाने के लिए बात हो रही थी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी भी अपडेट्स अब बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं। और गवर्नमेंट को बाहर से इन्फ्लोज लाने की जरूरत है, यूं ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, एफडी आएगी, तो आप देखेंगे डॉलर जब आएंगे तो चीजें यहाँ थोड़ा सा रुकना शुरू होंगी। फिर इसके साथ साथ सेकेंडली जो मिड टर्म स्टेप लेने, फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आप देखें लेकिन शहरयार, आप ये जो बातें कर रहे हैं ये तमाम बातें टेक्निकली निगरान हुकूमत की डोमेन से काफी तक बाहर नजर आती हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि निगरान हुकूमत का जो टेन्योर होगा वो गालिबन 6-8 माह या 1 साल तक हो सकता है। अब मुझे जरा ये प्लीज समझाने की कोशिश करें कि अगर ये इसी तर्ज पे चलता रहा और 6-8 माह का वक्त गुजर गया, आपको याद होगा कि 2007 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो उस वक्त मियां मोहम्मद सुमरो साहब थे और उस वक्त भी एक एक्सटेंशन देखने में आई थी हमें केयर टेकर सेटअप के अंदर। इस बार भी ऐसी सूरत हाल है, उस वक्त एक बिगाड़ पैदा हुआ था जो संभाले नहीं संभला, आज भी ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं, जब मोहतरमा साहब की शहादत हुई थी, मोहतरमा साहिबा की शहादत हुई थी और उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप लंबा गया था, तो उसमें एक मिस्टेक गवर्नमेंट ने की थी कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस 157 बैरल तक चले गए थे, क्रूड ऑयल इतना बढ़ गया था और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी जेब से, तो पेट्रोलियम जो है वो आवाम को सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहे थे, और फिर नई आने वाली हुकूमत पे एकदम से बोझ पड़ा। यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ जो केयर टेकर सेटअप आया है पाकिस्तान में, पहली बार इनको बहुत ज्यादा बात तैयार किया गया है, ना सिर्फ ये कि इनको पूरी सपोर्ट हासिल है, फिर दूसरी तरफ इनको आईनी तौर पे भी इनको काफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, काफी ज्यादा बिल जो है वो दिए गए हैं, जिनमें बट स्टिल शहरयार ये एक सवाल तो रहेगा ना कि अगर कोई बड़ा फैसला होता है, कोई अरबों डॉलर की रिफाइनरीज का
फैसला होता है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो कोई भी हुकूमत या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ साथ कंफर्टेबल ना हो। और फिर जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है हुकूमत के लिए। आपको पता होगा कि कराची में जो कल मनाजिर देखने में आया कि लोगों ने एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज कर दिया। बिजली के बिल अदा नहीं हो पा रहे, लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज भी कराची के अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों में एहतजाज किया जा रहा है कि महंगाई बहुत हो चुकी है। डू यू सी कि इस इन्फ्लेशन के नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास कोई अर्जेंट प्लान मौजूद है? देखिए, जहां तक आप इन्फ्लेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, बल्कि यहां से बदतदरीज बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैं आपको आपके नाज़रीन को भी बताता चलूं कि आने वाले दिनों में जो यकम तारीख से पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। उसकी वजूहत हमारे रुपये का डेप्रिसिएट होना है और इसके लिए हुकूमत को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके बाद फौरी तौर पे आगाज कर देना चाहिए। और जहां तक बात रही कि इस हुकूमत की, तो यकीनी तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि इस हुकूमत का बिल्कुल इख्तियारात हैं, ये बिल्कुल कम कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। इनको आईनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और नेशनल फैसिलिटेशन सेंटर जो बनाया गया है, एक काउंसिल बनाई गई है जिसमें आर्मी चीफ साहब हेड करें, तो उसमें काफी ज्यादा इनको इख्तियारात हासिल। अच्छा शहरियार, ये बताएं जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में, डू यू सी उसमें कोई चेंजेस हों कंसिडरिंग के इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत तेजी से अपवर्ड मूव कर रहे हैं? यकीनी तौर पर उसके खर्चात बरकरार हैं, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि 30% से ज्यादा इंक्रीज कर गई और आज जो नंबर इन्फ्लेशन के हैं उसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.5% देखने में आया और ये बेसिस पे 25% का इंक्रीज देखा है। अभी 31% से ज्यादा हमारी इन्फ्लेशन चल रही है और एक्सपेक्ट किया जा रही है फर्दर इंक्रीज होगी यहाँ पे, तो प्रेशर है डेफिनेटली। और मैं यही कहूंगा कि इस वीकेंड पे जो वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इसको हेड कर रही है, तो वहां पे जो आउटपुट आता है सामने, जो चीजें सामने आएंगी वो बहुत अहमियत की हामिल है। IMF ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्योंकि US डॉलर को भी यहाँ से फर्दर बढ़ाना है, ठीक है, और बिजली और गैस की कीमतों में और ज्यादा इजाफा करना और जो आपको लग रहा है जो रिटेलिएशन अब आवाम की तरफ देखने में आ रही है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट के लिए एक आसान फैसला हो सकता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मजीद बढ़ाना, बिजली के निर्खों को बढ़ाना और टैक्सेस जिस अंदाज से लगाए जा रहे हैं, डू यू सी केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आसान होगा ये अमल? देखिए, केयर टेकर जो गवर्नमेंट है इसके लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट की नजर बहुत ज्यादा आसान होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, इलेक्शन से नहीं जाना है, ठीक है। और बट अगेन केयर टेकर गवर्नमेंट ये भी तो नहीं संभाल सकती ना कि पॉलिटिकल फोर्सेस सड़कों पे आए और एहतजाज करें, बिजनेस कम्युनिटी सड़कों पे आए एहतजाज करे। सदर इनफैक्ट वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकर साहब 2 दिन पहले कराची में आए और उसके अगले दिन कराची की ताजिर बरादरी ने एहतजाज किया और आज भी वो एहतजाज जारी है। तो कहीं ना कहीं तो केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर तो आएगा। ये बिल्कुल केयर टेकर सेटअप के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। आपको IMF के प्रोग्राम में रहना है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से कह दिया अगर आप IMF के प्रोग्राम में रहेंगे तो हम रोल ओवर भी करेंगे जितने आपके लोन्स हैं, और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और कतर ने भी यही कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट से उसी सूरत में पाकिस्तान में लेकर आएंगे जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर जाओ। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की मीशत एक अफसोसनाक मरहले से गुजर रही है और ये कहा जाए कि शर्मनाक मरहले से गुजर रही है तो भी गलत ना होगा। कहने को तो ये है कि इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो कि महदूद इख्तियारात के साथ इस वक्त मौजूद है, उसके पास कहने को इख्तियारात जरूर हैं, लेकिन क्या वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल करके दीगर ममालिक और दीगर हुक्मरानों को इस बात का यकीन दिला सकेंगे कि वो इस माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने में कामयाब हो जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के बाद जो मामलात हैं वो और ज्यादा कशीदा हो रहे हैं। पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी बड़े पैमाने पे एहतजाज कर रही है और वो ये सवाल कर रही है कि आखिर इस महंगाई की जिम्मेदारी का बोझ वो क्यों उठाएं। जो कुछ माजी की हुकूमतों की पॉलिसीज रही जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान की अवाम को भुगतना पड़ रहा है, आखिर वो उसका बोझ क्यों उठाएं। कल कराची में इसी तरह के कुछ मनाजिर देखे गए, उनके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।